नमस्कार। अपन अगला टॉपिक बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाले में हमने बेसिक परिचय लिया था। अब जो उनकी धर्म और दीक्षाएं, जो उनके सिद्धांत हैं, वो बातें हम ले रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे साथ जुड़िए और बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से हम बिना कुछ लाग लपेट के सीधे अपनी स्टडी पर आते हैं, ताकि आपका समय जाया ना हो, कीमती समय। ठीक है ना? अब देखो, बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य होता है हमेशा, या किसी भी धर्म का वैसे जो परम लक्ष्य होता है वो होता है निर्वाण। ठीक है ना? और निर्वाण शब्द का सामान्य अर्थ होता है बुझ जाना। निर्वाण शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है भाई? बुझ जाना। कहने का मतलब कि आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हो और अगर निर्वाण की प्राप्ति हुई है तो इसका अर्थ है कि बुझ जाना, मतलब या दुखों से मुक्ति, मतलब कि जीवन मरण से मुक्ति, जो बंधन है उनसे मुक्ति, जो ये आना जाना है या दुखों का जो कारण है या दुखों में जो जीव पड़ा रहता है, उनसे मुक्ति जो हो जाती है वो बौद्ध धर्म में निर्वाण कहलाती है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? निर्वाण। और निर्वाण का सामान्य अर्थ होता है बुझ जाना, यानी दुखों का बुझ जाना, दुखों से मुक्ति। ये दो अवस्था में हो सकता है। जीवित रहते हुए भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, तो उसे निर्वाण कहते हैं। जब आपकी सांसारिक ये जो द्वादश नियम बताएंगे उसको फॉलो करते हुए अगर आप सांसारिक दुखों को परित्याग कर लेते हो, ठीक, उससे विरक्ति पैदा कर लेते हो, ठीक है ना, आत्मा को मुक्त कर लेते हो, पुनर्जन्म से खुद को वास्ता काट लेते हो, तो ये तो है मतलब निर्वाण वाली। और परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, जब जीवन सदा सदा के लिए जैसे दीपक की लो हमेशा के लिए बुझ जाती है। ठीक है ना? तो वो अनंत आकाश में अपनी लीन हो जाती है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, मतलब। ठीक है ना? तो ये चीज़ देखो, आपको चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं अच्छे अच्छे से, बहुत बढ़िया से। आपका कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो उस हिसाब से पढ़ना। एक इसमें आता है बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत। तो ध्यान रखना, ये पंचशील जो सिद्धांत है वो अच्छे आचरण वगैरह वाले, तो ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो कई बार एग्जाम में सवाल ये आया कि ये जो पंचशील सिद्धांत है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो पंचशील सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और जो हमने पिछले पार्ट में अष्टांगिक मार्ग वाला पूछा था वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, मतलब। ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखना। और महापरिनिर्वाण, निर्वाण यानी बुझ जाना, जैसे जीवित का बुझ जाना या दुखों से मुक्ति का मिल जाना, ये जीवित रहते हुए निर्वाण प्राप्ति की जा सकती है। महापरिनिर्वाण यानी पूर्णतया मुक्ति मिलती है, और वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के बाद ही मिलती है भाई, शांति। तो जीवन भर ये रीट रही है, सेकंड ग्रेड रही है, फर्स्ट ग्रेड रही है, गाड़ी रही है, घोड़ा रही है, मकान रही है, शादी रही है, बच्चों की शादी रही, इसी में अपना जीवन पूरा हो जाएगा। तो महापरिनिर्वाण तो जिस दिन शांत होंगे ना, चिर स्थायी ईश्वर की गोद में, चरणों में जब हम समेट जाएंगे, तब उस दिन महापरिनिर्वाण होगा, मतलब। अब देखो, एक इसका बहुत बढ़िया सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, है ना, जिसको कारणता सिद्धांत कहते हैं। जैसे जैन धर्म में दो सिद्धांत थे, एक तो तत्वमीमांसी सिद्धांत जो अनेकांतवाद था, और एक अपना जो ज्ञान मीमांसी सिद्धांत स्यादवाद था। वैसे इसमें प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत माना जाता है, जिसे कारण कारणता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे कि जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, उस कारण को हटा लो, आपका दुख का निवारण हो जाएगा। तो आपका जीवन है, जीवन में आप मोक्ष चाहते हो या बंधन में पड़े हो, तो बंधन का कोई ना कोई कारण है। बंधन को, कारण को हटा लो, बंधन के कारणों से मुक्ति मिल जाएगी और आपको निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। तो मतलब कारणता जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? प्रतीत्यो समुत्पाद। मतलब कि ये दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में निहित है। मतलब वो जो उधर पढ़े थे अपन ने पहले कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। तो जो दूसरा दुख का कारण और दुख का निवारण, ठीक है ना, उसमें से ये प्रतीत्य समुत्पाद की उत्पत्ति हुई है किसी। और इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति होने पर, ठीक है ना, यहाँ तक किसी वस्तु की उत्पत्ति होने पर अन्य की उत्पत्ति। कहने का मतलब कि एक की उत्पत्ति के बाद दूसरे की उत्पत्ति। जब अज्ञान की उत्पत्ति होगी तो दुख की उत्पत्ति होगी, ठीक है ना, ऐसे मतलब। ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखना भाई। ये ऐसे अभी अपन चक्र पढ़ेंगे। तो ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है, ठीक है ना, इसमें कुल 12 क्रम है या 12 बातें हैं या 12 पॉइंट्स है, ठीक है ना, जिसे इसीलिए इसको 12 बातें हैं, इसीलिए इसको द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है, मतलब। तो एक तो ये भी ध्यान रखना कि इसको, इसमें 12 कारण होने की वजह से इसको द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है, मतलब। और ये 12 कारण कौन कौन से हैं? तो मैंने एक बड़े अच्छे से चित्र के द्वारा समझाया है। पहला यहाँ से होता है अविद्या।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। ये प्रत्युत समुत्पाद का या द्वादश निदान का डायग्राम है, मतलब इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप 2 मिनट देना, है ना। तो पहला है अविद्या, फिर है संस्कार, फिर है विज्ञान, फिर है नाम रूप, फिर है सड़ियातन, ठीक है, फिर ये स्पर्श, फिर वेदना, फिर तृष्णा, फिर उपादान, फिर बहु, फिर जाति, फिर जन्म मरण। तो ध्यान रखना, शुरुआत के ये जो 2 है अविद्या और असंस्कार, ये अतीत से संबंधित है, अतीत जीवन से, जो आपका पास्ट है। तो कभी आ जाए कि अतीत से कितने संबंधित हैं, तो 2। वर्तमान से कितने हैं या कहाँ से शुरू होते हैं, तो शुरू तो विज्ञान से होते हैं, खत्म बहु पे होते हैं। और ये वर्तमान के कुल कितने हैं, मतलब जो कारण है या जो द्वादश निदान चक्र के जो कारण है वो कितने हैं, कुल ये 8। और भविष्य के जीवन के लिए जो कारण या जो बनते हैं वो कुल कितने हैं, वो हैं 2। तो ध्यान रखना, 2 अतीत से 8 वर्तमान से और 2 भविष्य से। द्वादश निदान के ये जो 12 चक्र हैं या 12 जो कारण हैं उनको इस तरह से बांटा गया है। अब देखो सुनो, 2 जो अतीत से संबंधित है वो है अविद्या। एक तो अविद्या कहाँ से आती है या क्यों उत्पन्न होती है, सबसे पहले तो ये अज्ञानता की वजह से होती है। अज्ञानता किसका अज्ञान, तो 4 आर्य सत्यों का अज्ञान। कहने का मतलब कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है, मतलब ठीक है ना। तो इनका जब आपको अज्ञान होगा, इनकी जब आपको ज्ञान नहीं होगा, तब आप अज्ञानी कहलाओगे और अज्ञानी को ही अविद्या हो गया। अविद्या की वजह से आप अतीत के कारण बनेगा आपका। फिर होगा एक संस्कार, जो आपके कर्म संस्कार, मतलब आप कैसे कर्म करते हो वो। तो ये दोनों कारण आपके अतीत से संबंधित हैं और इस वजह से मनुष्य जीवन चक्र में घूमता रहता है। फिर जन्म लेने के बाद उसमें विज्ञान यानी चेतना पैदा होती है। नाम रूप यानी पंच स्कंद, वही रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये भावनाएं पैदा होती है उसमें, है ना, या इसके प्रति मोह, राग, अनुरक्ति पैदा होती है। तो नाम रूप, फिर सड़ियातन यानी 6 इंद्रियां, 5 तो है ही है, मन भी साथ में, मतलब तो 6 इंद्रियों पे कंट्रोल वगैरह, ठीक है ना। ये भी अपना दुख में पड़ने का कारण है। फिर स्पर्श यानी इंद्रियों का निवसे के साथ संपर्क से जो अनुभूति मिलती है या जो संपर्क होता है, जैसे हाथ दबाया अच्छा लगा, सर दबाया बड़ी खुशी महसूस हुई, किसी और अच्छी खूबसूरत सी वस्तु को आपने टच किया, बड़ा रिलैक्स मिला, तो ये भी आपका दुख का कारण है, क्योंकि आप अगली बार फिर टच करना चाहोगे उसको और उसके बाद आपको कुछ और मिलेगा, मतलब। तो स्पर्श यानी इंद्रियों का विशेष से संपर्क। वेदना, सुख दुख की अनुभूति होना। हाँ, जैसे आप रिट की तैयारी कर रहे हो, बड़ी दुख की अनुभूति हो रही है कि सर लोग शादियाँ में जा रहे हैं, शादियाँ में नहीं जा रहे तो मस्तियाँ कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, और एक हम लोग हैं जो रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक किताबों में लपेटे हुए पड़े हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसे जंपल जैसी कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, आप एक बेहतरीन भविष्य की नींव रख रहे हो, है ना। जो पड़ोसी दोस्त या जो आपके और संगी साथी कुछ जगह जाकर सेट हो गए हैं, उन्होंने सिर्फ झोंपड़े बनाए हैं और आप बहुमंजिला इमारत बना रहे हो। इमारत बनाने में वक्त तो लगता ही है, इसीलिए आप अभी जो समय दे रहे हो वो नींव के पत्थर जैसा है। तो ये जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आपकी इमारत उतनी ही खूबसूरत होगी। तो उसके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। आगे देखो, स्पर्श, फिर वेदना यानी सुख दुख की अनुभूति, ठीक है ना जी। जैसे ही इस लक्षण होगा, फिर देखो आपको क्या शानदार वेदना होगी, क्या अनुभूति होगी, यस करके दिखाया मैंने, है ना, ये चीज़। फिर तृष्णा, आसक्ति, किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपकी आसक्ति, मन में मोह राग आता है, मतलब ठीक है ना, सॉरी आसक्ति यानी उसकी तरफ आपका लगाव पैदा होता है, तो वो क्या कहलाता है, आसक्ति, तृष्णा। फिर उपादान, तो ये ध्यान रखना, उपादान जो कारण है उसको बोलते हैं राग मोह प्रेम, है ना। राग मोह जो आपका किसी के प्रति प्रेम होता है या पैदा होता है, वो कारण भी आपका द्वादश निदान चक्र के अंतर्गत आता है। एक जो बड़ा काम का है वो है बहु, है ना, कारण जो वर्तमान से संबंधित है। बहु वो कारण है जो आपको वापस जन्म लेने की इच्छा क्रिएट करता है। कहने का मतलब, अगर आपसे कभी पूछ ले कि पुनर्जन्म के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है बौद्ध दर्शन के अनुसार, तो वो बहु है ना, जन्म लेने की इच्छा। तो ये ध्यान रखना, बड़ा काम का पॉइंट है भाई, बहु है ना, जब जहाँ जन्म की इच्छा या पुनर्जन्म का मेन कारण। और फिर जब ये होगा आपका ऐसा, तो फिर आप जाति यानी जन्म लेना, और फिर ये जन्म मरण में पड़ते रहोगे, गिरते रहोगे। तो इस तरह से 1 2 3 करके कुल मिला के ये 12 कारण आपके द्वादश चक्र निदान चक्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 2 अतीत, 2 भविष्य और 8 वर्तमान से संबंधित हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सड़ियातन, स्पर्श,
वेदना, तृष्णा, उपादान, बहु, जाति और जन्म मरण। तो ये इससे बेहतर आपको शायद कोई नहीं समझा सकता है, मेरा दावा है, मेरा यकीन है। और इससे भी सवाल आया तो आपका कोई नहीं छूटेगा। और ध्यान रखना ये इसका कारण है, जैसे कि अविद्या का कारण वो 4 आर्य सत्यों का, तो संस्कार का अविद्या, इसका ये नामकरण का विज्ञान कारण है, सड़ियातन के पीछे नाम रूप है, नाम रूप से स्पर्श के पीछे सड़ियातन है, ऐसे मतलब जाति के पीछे जो जन्म लोग है बहु है, जन्म मरण के पीछे ऐसे। तो वो जो सिद्धांत कह रहा था कि कारण कारणता सिद्धांत कि प्रत्येक चीज़ की उत्पत्ति के पीछे किसी और चीज़ का कारण होता है, तो ये ऐसे ये उस सिद्धांत को या उस बात को भी ये सत्य सिद्ध करता है, मतलब ठीक है ना। अब देखो पंचस्कंद सिद्धांत है, या एक इसमें आता है कि पंचस्कंद वाली बातें जो कि बंधनों में पड़ने का कारण होती है, तो वो होती है भाई इनसे में दूर रहना चाहिए। एक तो रूप, एक वेदना, एक संज्ञा, एक संस्कार और एक विज्ञान। वो दर्शन के अनुसार ये पंच स्कंद सिद्धांत की 5 प्रमुख बातें हैं जो दुख का कारण बनती हैं। तो हमें इनसे ध्यान रखना और इनसे बचना ही दुख का निरोध है, मतलब निरोध है नहीं, बचाव है या निवारण है। तो पंच स्कंद ये ज़्यादा मोह माया, प्रेम, भक्ति, अनुराग इन सब में करने की बजाय जो दुखों से बच सकते हो वो है पढ़ाई से प्रेम कीजिए, अनुराग कीजिए, किताबों से मोहब्बत कीजिए, ताकि आपकी मोहब्बत की कहानी, आपकी सफलता की कहानी किसी और की जुबानी सुनाई जाएगी। बाकी वाली जो है ना, बस रीड के बाद बस हाई टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। मतलब अब अन्य सिद्धांत जो इसके, ये तो फेमस है जो प्रतीति समुत्पाद वाला, एक है क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन ये मानता है कि परिवर्तन ही स्थायी है, परिवर्तन के अलावा सब क्षणिक है। इसीलिए यहाँ पे परिवर्तन के सिवा कोई स्थायी नहीं है। वैसे सच भी है, परिवर्तन के सिवा कोई स्थायी नहीं है। बौद्ध दर्शन में तो ये माना जाता है कि जिस नदी में आप एक बार डुबकी लगा लेते हो या नहाते हो, दोबारा उस नदी में नहीं नहा सकते हो। कि सर कैसे, मतलब क्योंकि जिस पानी में आप नहाए होंगी वो पानी वहाँ से गुजर चुका होगा। तो इतना परिवर्तन शील है या इतना क्षणिकवाद दुनिया है, और आप फालतू के झगड़े में पड़े हो, मुँह माया में पड़े हो। इसकी बजाय बढ़िया पढ़ो और कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी लेके जो क्षणिक जीवन मिला है उसको बहुत आनंद के साथ जियो। मतलब एक अनात्मवाद, ये आत्मा को नहीं मानता भाई, ये है ना, ध्यान रखना। ये सिर्फ कर्मों के प्रतिफल को ही मानता है, आत्मा को बौद्ध धर्म नहीं मानता। ये बड़ा मतलब कीमती पॉइंट है, इसके बारे में कोई बातें ही नहीं है, मतलब है ना। आगे और बातें करेंगे। अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत, मतलब कि क्रिया और कारण वाला सिद्धांत, मतलब तो ये इसके अन्य सिद्धांत है, क्षणिकवाद और ये दोनों काम के हैं। इसके अलावा बौद्ध दर्शन की जो एक विशेषता है कि अनिश्वरवादी है, ये भी ईश्वर को नहीं मानता है। अनात्मवादी आत्मा को नहीं मानता है। पुनर्जन्मवादी है कि हाँ भी पुनर्जन्म होता है, लेकिन किसका होता है, कर्मों का। जैसे कि ये अपना क्या कहते हैं, ये दीपक है, ठीक है ना, और दीपक से जैसे दूसरी दीपक की लो जलाई जाती है ना, जैसे जलती है लो, वैसे वैसे पुनर्जन्म होता है। अगर आप अपने ये इन द्वादश चक्र के कारणों को निदान नहीं कर पाते हो, तो एक लो से जैसे दूसरी लो जलती है, एक दीपक से जैसे दूसरा दीपक जलता है, वैसे वैसे आत्मा का पुनर्जन्म या आपके कर्मों का पुनर्जन्म या प्रतिफल भोगना पड़ता है, जब तक कि आपके बुरे कर्म रहेंगे। ध्यान रखना। ये एक जो एक काम का पॉइंट है, कहीं आपने पढ़ा होगा कि वैशाली की एक नगर वधू थी जिसका नाम आम्रपाली था, ठीक है ना, वो भी बुद्ध की शिष्या थी, मतलब तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक दो और बातें कि अपने प्रिय शिष्य या परम शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने अपने संघ में यानी बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था, मतलब। और सबसे पहले प्रवेश कहाँ दिया था, वैशाली में। सबसे पहले कौन सी महिला को दिया था, तो अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि भाई तुम प्रवेश तो दिलवा रहे हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, यानी गौतम बुद्ध ने कहा था कि 500 वर्ष के बाद इस धर्म का पतन हो जाएगा या अपने संघ का पतन हो जाएगा। तो ये बात भी कही थी वैशाली में। और प्रथम बार अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं, नारियों, स्त्रियों या औरतों को भी बौद्ध संघ में अनुमति मिली थी। वो जहाँ जगह मिली थी वो वैशाली है। प्रथम महिला गौतमी प्रजापति है जो इनकी मौसी है और बचपन में लालन पोषण किया था। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, मतलब टर्म्स है, ठीक है ना, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो और कभी एग्जाम में पूछ ले आपका कि उपसंपदा क्या होता है। तो संघ में जो प्रविष्ट होने की जो प्रथा है कि भाई आप बौद्ध संघ में जो एंट्री करोगे, जैसे आपका स्कूल में एंट्री होता है, कॉलेज में जो प्रवेश होता है, जैसे बौद्ध संघ में जो प्रवेश होगा वो क्या कहलाएगा, उपसंपदा। और इसके लिए मिनिमम उम्र क्या रखी गई थी, 15 वर्ष। ध्यान रखना है ना। नति यानी सभा में कोई बौद्ध संघ की सभा में कोई भी प्रस्ताव लिया जाता था, वो क्या कहलाता था, नति। मतलब बौद्ध संघ की सभा में कोई भी प्रस्ताव अगर पारित किया जाता या लिया जाता था किसी भी कार्य के लिए या कोई भी बात के लिए, तो वो कहलाता था नति। उपसंपदा यानी उपसंपदा वाला तो ये था कि भाई कि बौद्ध संघ में प्रवेश, ठीक है ना, उसकी उम्र 15 वर्ष थी, मतलब। और जो प्रस्ताव लिया जाता था वो कहलाता था
अपना नति। अनुस्वान यानी प्रस्ताव का पाठ, जो प्रस्ताव का पाठ होता था या पठन होता था, पाठ भी उसका और पठन भी, वो क्या कहलाता था? अनुस्वान। और मत को, भाई उसके पक्ष में और विपक्ष में जो मत या वोट पढ़ते थे उसको कहा जाता था छंद। और मतदान जो प्रक्रिया वोटिंग को कहा जाता था गुल्लक। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कभी आ जाएं तो याद रखना। मत को मतलब वोट को तो छंद और वोटिंग को गुल्लक कहा जाता था। जो प्रस्ताव लिया जाता था, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता था? नति। और प्रविष्ट होने को उपसंपदा, अनुश्रवण को प्रस्ताव का पाठ। अब एक ये था उपोसत, है ना, उपोसत यानी विशेष अवसर पर सभी विशेष चर्चा करते थे। किसी भी मुद्दे पर कोई विशेष अवसर होता था तो जो विशेष बैठक होती थी ना, उसको उपोसत कहा जाता था। स्पेशल बैठक जिसमें सभी लोग, जैसे कैबिनेट की कोई विशेष बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक जिसमें सभी लोग चर्चा करते हैं, तो वैसे इसमें भी मतलब कोई विशेष ऐसा मुद्दा होता जिस पे कोई भी विवाद होता है या कोई भी चर्चा करनी होती, तो जो बैठक सभी, जिसमें सभी भिक्षु शामिल होते हैं, सभी लोग चर्चा करते हैं, हिल मिल कर और कोई फैसला लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उपोसत। ठीक, ध्यान रखना। एक आता है पवारणा, ठीक है ना। तो वर्षावास के अंत में, मतलब वर्ष के कहीं पे भी आप आवास करो और अंत में अपने संघ में शामिल होकर अपने अपराध की स्वीकृति कर दो। मतलब है ना भाई, जैसे कि ये मेरे से पाप हुए, ये मेरे से अपराध हुए, ये मेरे से गलतियां हुई। जीवन में कभी न कभी प्रायश्चित करना चाहिए मतलब। और अभी अगर आप नहीं पढ़े तो जीवन में ये भी प्रायश्चित रहेगा कि हाँ, उस टाइम मैंने ध्यान से पढ़ी या अच्छे से तैयारी नहीं की थी, वरना मैं भी रिट का अध्यापक होता। और जब पड़ोसी घर से किसी को आप टीचर बनते हुए देखोगे तो आपकी आंखों को, आपके दिल को और आपके मन को भी मलाल रहेगा कि उस वक्त अगर मैं भी तैयारी कर देता, आज मैं भी कभी किसी की या खुद की गाड़ी या बाइक पर बैठकर किसी स्कूल में किसी बच्चों को पढ़ा रहा होता। तो पढ़ लेना बहुत अच्छे से भाई, जीवन अवसर बार बार नहीं देता है। पवारणा यानी वर्षावस के अंत में संघ में शामिल होकर अपने अपराध की स्वीकृति को, और विशेष चर्चा को जो क्या कहा जाता था? उपोसत। ये भी ध्यान रखना। एक था भाई पतिमोक्ष, है ना, पातिमोक्ष। पातिमोक्ष यानी बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम। पातिमोक्ष का अर्थ मतलब बौद्ध भिक्षुओं के नेगेटिव वाले नियम, कि इन नियमों को नहीं करना, ये काम नहीं करने हैं, ये बातें नहीं करनी है। तो ऐसे जो नियम बनाए जाते थे उनको मतलब नेगेटिव वाले, निषेधात्मक, रोक वाले, ठीक है ना, तो उनको कहा जाता प्रोहिबिटेशन वाले, तो वो कहलाती थे मतलब पातिमोक्ष। तो ये शब्द बड़े काम के हैं। एक बार आप वीडियो को रिकॉल करके देख लेना कि उपसंपदा, नति, अनुस्वान, छंद, गुल्लक, उपोसत, पवारणा और मतिमोक्ष। एक था भाई कंथिन। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो वस्त्र वितरण का जो कार्यक्रम रखा जाता था वो क्या कहलाता था? मतलब कंथिन। तो ये भी ध्यान रखना, वस्त्र वितरण का कार्यक्रम। उपासक कौन कहलाते हैं? जो गृहस्थी होते हैं। तो ध्यान रखना, जो बौद्ध धर्म के गृहस्थी अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं? उपासक। ये भी एक चीज याद रखनी है आपको। वसा या आश्रय, ये ध्यान रखना। जैसे कहते हैं ना, जैन धर्म के चौमासा करते हैं साधु संत, मतलब ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि बुद्ध और उनके अनुयायी या फॉलोवर्स 4 महीने तक कहीं उपदेश नहीं देते थे और एक जगह बैठकर समाधि की अवस्था में रहते थे। तो उस दशा को वशा या फिर आश्रय कहा जाता था। ये मोस्टली वर्षा काल होता था, ध्यान रखना भाई। तो 4 माह वर्षा काल में कोई उपदेश नहीं देते और समाधि की अवस्था में रहते थे, उसको वसा या आश्रय कहा जाता। एक सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के जीवन में या बौद्ध धर्म में निम्नलिखित स्थानों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ, फिर कपिलवस्तु गए, फिर बोध गया गए, फिर सारनाथ और फिर कुशीनगर। तो लुक बोसाकू, है ना। तो लुक बोसाकू मतलब लुक बोसाकू। तो ये ध्यान रख लेना आपको, मतलब इस तरीके से आप इनको 4-5 जो नगर है इनको याद रख लेना। अब जो सामान्य से पॉइंट्स बचे, एक वीडियो वैसे और बनेगा जिसमें हम बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे, है ना, और थोड़ा बहुत हीनयान और महायान वाली बातें भी करेंगे। पर उससे पहले जो छोटे छोटे पॉइंट है कि सबसे पवित्र दिशा कौन सी मानी जाती है बौद्ध धर्म में? तो दक्षिण दिशा, साउथ वाली, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बुद्ध के जो उपदेश है वो अधिकतर कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अब ये जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना, ग्रह जन्म को क्या माना गया भाई? कमल और सांड। ये प्रतीक चिन्ह या सिंबल से शो किया गया हम लोग, ठीक है ना। ग्रह त्याग को क्या माना गया भाई? घोड़ा, प्रतीक चिन्ह के रूप में। ज्ञान को क्या प्रतीक चिन्ह दिया गया? पीपल। निर्वाण को क्या दिया गया भाई? पद चिन्ह, ठीक है ना। और मृत्यु को क्या बताया गया है वहाँ पे? स्तूप। तो ये भी थोड़े से आप एक बार रिकॉल कर देना, एग्जाम में क्रॉस में भी पूछा जा सकता है।
एक को भी पूछा जा सकता है और इस तरह से क्रॉस करवा के भी पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विस्तार पुराने समय में कहाँ हुआ था? तो वो कौशल में हुआ था, ध्यान रखना था। सर्वाधिक जो प्रचार केंद्र थे वो कहाँ थे? तो वो मगध में थे भाई, ये ध्यान रखना। और ये दोनों सवाल तो एग्जाम में आए हुए, सेकंड ग्रेड में भी आए हुए, आरएस में भी आए हुए, ठीक है, वो ध्यान रखना। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है ना, उसको बौद्ध विहार या विहार कहा जाता है, बिहार नहीं, ठीक है ना, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो नहीं, विहार। तो ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान कहलाता है। और चैत्य, ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ, पूजा स्थल। बौद्ध का जो पूजा स्थल होता है बौद्धों का या भिक्षुओं का, उसे क्या कहा जाता है? चैत्य। तो हमने बड़े फास्ट एंड फ्यूरियस आसान से शब्दों में एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन बनते थे उन सबको आपके सामने मैं बड़ी मेहनत के बाद लेकर आया हूँ। पुनः एक ही बात, इतना पढ़ाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, रात को वीडियो भरने के बाद, कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ बनकर अपने माँ बाप को भी बताइए। और कभी पॉसिबल हो तो इस चैनल के माध्यम से मुझे भी बताना कि यस सर, हम सेलेक्ट होकर आए हैं, या हमने भी आपकी बात को रखा है, आपको मान को रखा है, और उस दुनिया में भीड़ का हिस्सा न बनकर बेरोजगारों की दौड़ से अलग निकलकर हम भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले लोग हो गए हैं। आपको सरकारी नौकरी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, अभिनंदन।